इंटरनेट से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के इस युग में इंटरनेट सभी लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट ने हिंदी के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले सामग्री केवल किताबों और सरकारी प्रकाशनों तक सीमित थी, लेकिन आज इंटरनेट ने इसे हर किसी के लिए सुलभ बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से सरकारी वेबसाइटों, ई-कॉमर्स पोर्टल, तकनीकी ब्लॉग और ऑनलाइन समाचार आसानी से पा सकते हैं। यह न केवल छात्रों को सीखने में मदद करता है, बल्कि पेशेवरों को भी अपने ज्ञान को अद्यतन करने का अवसर देता है। अगर आप इस व्याख्यान में अंत तक बने रहते हैं तो इंटरनेट के उपयोग और महत्व से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को तथा इंटरनेट वायरस और उससे बचने के उपायों को जान पाएंगे। सबसे पहले इंटरनेट के उपयोग और महत्व के विषय में जानते हैं। इंटरनेट आज संचार और लेखन का सबसे बड़ा मंच है। इसकी पहली विशेषता यह है कि वह ज्ञान का भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह सूचना का खजाना है। इंटरनेट ज्ञान और जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। इंटरनेट पर सरकारी दस्तावेज, शोध पत्र और ई-पुस्तकें उपलब्ध है। इनका उपयोग आप जब चाहे तब कर सकते हैं। यह छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अटूट खजाना है। इसकी दूसरी विशेषता है ऑनलाइन शिक्षा। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और शोध के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और शोध के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप सीखने के लिए पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इससे आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है संचार। आप ईमेल, वीडियो मीटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी कार्य कर सकते हैं। जिस समय चाहो तब आप संचार कर सकते हो, जिससे भाषा और समय की सारी सीमाएं टूट गई है। इसकी चौथी विशेषता है व्यावसायिक अवसर। इंटरनेट ऑनलाइन खरीदारी अर्थात ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। इंटरनेट ने ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग जैसे क्षेत्रों में नए द्वार खोले हैं। इसकी पांचवी विशेषता है मीडिया लेखन और इंटरनेट की सहूलियत। आज का युग सूचना और संचार का युग है। मीडिया लेखन में इंटरनेट का महत्व अनन्य है। वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति ने जिस साधन को सबसे अधिक महत्व दिया है वह है इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूप, समाचार पोर्टल, वेब चैनल्स, ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि लेखन और अभिव्यक्ति की नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। पारंपरिक छपाई आधारित मीडिया जहां समय और स्थान से बंधा हुआ था, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इंटरनेट के द्वार तत्काल और व्यापक संवाद की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसकी अगली विशेषता है त्वरित सूचना प्रवाह। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी समाचार, लेख अथवा विचार क्षण भर में वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया जाता है। इंटरनेट हर घर, हर मोबाइल और लैपटॉप तक उपलब्ध है। इंटरनेट के द्वारा
त्वरित सूचना प्रवाह सुगमता से लोगों तक पहुंच रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट पर सूचना प्रवाह विविधता के साथ और सुगमता से पहुंच रहा है। इंटरनेट पर समाचार, आलेख, शोध पत्र, साहित्य, मनोरंजन, व्यापार और शिक्षा से जुड़ी असीमित सामग्री उपलब्ध है। इसकी अगली विशेषता है इंटरएक्टिव प्रवृत्ति, अर्थात पाठक केवल पाठ पढ़ते नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देकर लेखन प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं। इसमें लेखन केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है बल्कि विचार, मत और अभिरुचि की साझेदारी का माध्यम भी बन गया है। इंटरनेट ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। संक्षेप में, इंटरनेट हमें आधुनिक दुनिया से जोड़ता है। आइए अब इंटरनेट वायरस और उससे बचाव के उपायों पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इंटरनेट वायरस एक डिजिटल चुनौती है। जहां इंटरनेट ने हमें अगिनत लाभ दिए हैं, वहीं इसके अपने खतरे भी हैं, जिनमें से एक है वायरस। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। यह कंप्यूटर की गोपनीय जानकारी चुरा सकता है, फाइलों को नष्ट कर सकता है या सिस्टम को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये वायरस कैसे फैलते हैं, तो आइए इस पर बात करते हैं। संक्रमित ईमेल अटैचमेंट वायरस फैलाते हैं। यदि आप किसी अज्ञात स्रोत से आए ईमेल के अटैचमेंट को खोलते हैं तो वायरस आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, या आप संक्रमित ईमेल अटैचमेंट भेजते हैं तो इसे प्राप्त करने वाले की सिस्टम संक्रमित हो सकती है। दूषित वेबसाइटों के माध्यम से भी वायरस फैलते हैं। कुछ वेबसाइटें जानबूझकर वायरस फैलाती है, जिन्हें दूषित वेबसाइट कहते हैं। संक्रमित यूएसबी से भी वायरस फैलता है। वायरस संक्रमित यूएसबी ड्राइव से भी फैल सकता है। यह हम सब में से ज़्यादातर जानते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट वायरस को फैलाने का सुलभ माध्यम है। कुछ मुफ्त सॉफ्टवेयर के साथ भी वायरस आते हैं, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। अब वायरस से बचाव के उपायों पर भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग अपनी सिस्टम में करना चाहिए। हमेशा एक विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और इसे नियमित रूप से अपडेट रखें। ऐसा करने से वायरस से बचाव हो सकता है। संदिग्ध लिंक से बचें। अज्ञात स्रोतों से आए लिंक्स या अटैचमेंट को कभी भी न खोलें। ऐसा करने से वायरस से बचाव हो सकता है। फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। फायरवॉल आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक दीवार का काम करता है, जो अनचाहे डेटा को रोकता है। नियमित बैकअप वायरस से बचाव का उपाय है। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों का नियमित बैकअप लें, ताकि अगर आपका सिस्टम संक्रमित हो जाए तो आप अपनी फाइलों को वापस पा सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि अपडेट अक्सर सुरक्षा कमियों को ठीक करते हैं। अंततोगत्वा इतना कह सकते हैं कि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना
इंटरनेट का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।